साहिबंगी सतनाम। बस ठीक है। साहिबंगी सतनाम। तो आज इस गांव में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी ये ज्ञान सुन पाते हैं। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के, और जो इसको समझ जाते हैं उनका तो बयान ही नहीं किया जा सकता कि कैसी सुंदर किस्मत लिखवा के लेके आए हैं वो, जो इस मूल ज्ञान को समझ पाए। क्योंकि इस ज्ञान को बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर वो भी नहीं समझ पाते। तो आज उसी ज्ञान का इस गांव में, प्रतापगढ़ में, बसेरा गांव में खुलासा किया जाएगा। और उम्मीद करूंगा कि जो भी विवेकी हंस हैं वो जरूर जागेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सत्संग कराने वालों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जो सत्संग होने जा रहा है ये मूल ज्ञान का सत्संग है। एक होता है पवित्र ज्ञान और एक होता है मूल ज्ञान। जैसे एक होता है माध्यमिक शिक्षा और एक होती है उच्च शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा गांव में, हमारे शहरों में पूरी हो जाती है, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को हमें विदेशों में भेजना पड़ता है। शिक्षाएं दोनों हैं, लेकिन एक छोटे लेवल की है और एक बहुत बड़े लेवल की है। इसी प्रकार इस संसार में ज्ञान दो प्रकार का है। एक पवित्र ज्ञान है और एक मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, जो भी धार्मिक संस्थाएं, धर्म कर्म के नाम पे कुछ भी करने वाली संस्थाएं, जो भी आपको समझाती हैं पूजा करो, पाठ करो, नमाज पढ़ो, प्रेयर करो, अरदास करो, नाम जपो, तीर्थों में जाओ, जो कुछ भी समझाया जाता है उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान को अपनाने से आप एक बुरे इंसान ना बन के एक पवित्र आत्मा बन जाते हैं। रोज मंदिर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आचरण में बदलाव होगा। रोज नमाज पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। रोज किसी भी मालिक का नाम जपेंगे, भगवानों का नाम जपेंगे, कुछ ना कुछ तो बदलाव आप में होगा, बिल्कुल होगा। इतना बदलाव होगा कि लोग आपको भगत कहने लग जाएंगे, आप पे विश्वास करने लग जाएंगे कि ये आदमी झूठ नहीं बोल सकता, ये तो शिव जी का बहुत बड़ा पुजारी है, ये राम जी को बहुत मानता है, ये कन्हैया को बहुत मानता है, ये बंदा गलत काम नहीं कर सकता। इतना विश्वास हो जाता है आपके ऊपर। लेकिन इस ज्ञान के द्वारा सब कुछ होता है सिवाय मुक्ति के। आपको मुक्ति के अलावा इस पवित्र ज्ञान से सब कुछ मिलेगा। आप चाहो वन में तपस्या करो, तपस्या करने के बाद भगवानों को भी प्रकट कर दिया, उनसे वरदान भी मांग लिए, लेकिन क्या मिला? केवल 3 लोक का राज, दुनियावी चीजें।
राक्षस जो होते थे, उन राक्षसों ने भी इतना नाम जपा कि भोले शंकर को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को प्रकट होना पड़ा। और सबसे पहली चीज क्या मांगी हर राक्षस ने? सोचो, पहली चीज उसने क्या मांगी? बहुत इंटेलिजेंट थे राक्षस, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कभी पहली चीज दुनियावी नहीं मांगी। उन्होंने हमेशा पहली चीज मांगी कि मैं अमर हो जाऊं। सोचो कितना बड़ा आईक्यू है, कितना इंटेलिजेंट है हर राक्षस। भगवानों को प्रसन्न करने के बाद कोई भी दुनियावी चीज नहीं मांग रहा, सीधे अमरता मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं अमर हो गया तो सब कुछ मिल गया। और हम क्या मांगते हैं मंदिरों में बिना प्रकट किए भगवान को सामने मूर्ति से? आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी सोच कितनी छोटी हो चुकी है। राक्षसों से भी छोटे हो चुके हैं हम। किसी को लाइट गई, कोई बात नहीं। किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को खेती बाड़ी में फसल चाहिए कि भगवान मेरी फसल अच्छी हो जाए इस बार। किसी को अच्छी डिग्री चाहिए, किसी को कॉलेज में एडमिशन चाहिए। वो यही मांगता जा रहा है, भगवान मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मेरे बच्चों की अच्छी शादी हो जाए, पोता हो जाए। हमारी सोच इससे ऊपर नहीं उठ पा रही है। इसीलिए हमारी सोच एक राक्षस से भी छोटी है। राक्षस भी अमरता मांगता है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हम अमर हो जाएं। अमर हो जाएं या हमें मुक्ति मिल जाए, एक ही बात है। हम एक बार भी नहीं सोचते कि हमें ये जन्म मरण से, बार बार पैदा होने से, बार बार मरने से छुटकारा मिल जाए। हम नहीं सोचते। हमें इन दुनियावी चीजों से फुर्सत नहीं है। यही याद कराने के लिए बार बार संतों को इस दुनिया में आना पड़ता है कि भाई तुम मांग क्या रहे हो? तुम भगवान की पूजा कर ही क्यों रहे हो? केवल बिजनेस के लिए। भगवान जी मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तुझे इतना दे दूंगा। केवल लेना और देना चल रहा है यहाँ पे। केवल व्यापार कर लिया हमने भगवान के नाम, जबकि हमारे पास केवल एक ही अरदास होनी चाहिए थी कि हे मेरे परमात्मा, मेरा जन्म और मरण खत्म कर दो। ये बार बार मैं गर्भ में उल्टा लटक के आ रहा हूं, पता नहीं कहां कहां लटक के आ रहा हूं। केवल इंसानी चोले में नहीं, पता नहीं कौन कौन से चोले में बार बार जन्मता मरता आ रहा हूं। ये मेरा जन्म मरण खत्म कर दो। कोई ये नहीं मांगता, सब दुनियावी चीजें मांगते हैं। तो जितने भी ये दुनियावी चीजें मांगने की भक्ति और जितनी भी ये जंतर मंतर तंत्र की भक्ति, ये सब पवित्र ज्ञान कहलाती है। और जो मूल ज्ञान है वो क्या है? मूल ज्ञान कहलाता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी कि मैं क्या हूं। क्या मैं कोई आदमी हूं या मैं औरत हूं? हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं आदमी हूं और वो सामने वाली औरत है। हम इसी में उलझ चुके हैं, शरीरों में उलझ चुके हैं। जबकि कृष्ण जी ने गीता में समझा समझा के थक गए अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। जो अपने आप को शरीर मानता है, असल में वो अपने आप को 5 तत्व का पुतला मान बैठा है। किस चीज से बना ये शरीर? आकाश से, वायु से, अग्नि से, धरती से, जल से। जब ये आकाश, वायु, अग्नि, धरती आदमी और औरत नहीं है, तो इनसे बना हुआ एक पुतला आदमी और औरत कैसे हो सकता है? हम आदमी और औरत नहीं हैं। आदमी और औरत तो हमारे कपड़े हैं। हे अर्जुन, ये शरीर इस जीवात्मा के कपड़े हैं। कपड़े जर्जर हो जाते हैं तो एक कपड़ा छोड़ के जीवात्मा दूसरा कपड़ा धारण कर लेता है। इसी को समझना है। जब मैं और तुम कपड़े नहीं हैं, जब हम और तुम कपड़े नहीं हैं, तो हमारा भगवान कपड़ा कैसे हो सकता है?
हम कृष्ण जी को एक आदमी मान के बैठे हैं, हम विष्णु जी को एक आदमी मान के बैठे हैं, हम दुर्गा जी को एक औरत मान के बैठे हैं, जबकि ना तो कृष्ण जी आदमी है ना दुर्गा औरत है। ये आदमी और औरत के तो कपड़े हैं। कितने कपड़े बदले विष्णु जी ने? सबसे पहला कपड़ा कौन सा पहना? पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। किसे पता है कि मछली का अवतार हुआ था? हाथ खड़े करो। किसको पता है विष्णु जी ने पहला अवतार मछली का लिया? जब पहला अवतार मछली का लिया तो वो मछली बने, मछली दिखाई देने लगी। अब अगर कोई यही मान के बैठ जाए कि विष्णु जी तो मछली थे, तो बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अगला अवतार ले लिया उन्होंने कछुए का। अब कोई ये मान के बैठ जाए कि विष्णु जी कछुआ थे, तो वो भी नहीं थे। तीसरा अवतार ले लिया उन्होंने जंगली सूअर का, जो धरती उठा के लेके आए जल में से। अब कोई कहे यही विष्णु जी हैं, तो वो भी विष्णु जी नहीं है, क्योंकि वो तो कपड़े मात्र हैं। कपड़े बदल रहे हैं, कपड़े रोज बदल रहे हैं, लेकिन कौन है जो कभी नहीं बदल रहा? वो है आत्मा। आत्मा कभी नहीं बदलती। जो बदलता है वो है शरीर। जिस प्रकार विष्णु जी मछली नहीं है, कछुआ नहीं है, जंगली सुअर वाला अवतार नहीं है, उसी प्रकार विष्णु जी आदमी भी नहीं है। आदमी का अवतार है ये वामन अवतार, ये राम जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार, परशुराम जी का अवतार, बुद्ध अवतार। ये सब आदमी वाले कपड़े पहने हैं, आदमी रूपी कपड़े पहने हैं। तो विष्णु जी ना तो मछली और कछुआ है, ना ही आदमी है। ये सब शरीर है, ये सब कपड़े हैं। अलग अलग डिजाइन के कपड़े बना रखे हैं। कितने प्रकार के कपड़े हैं? 1,84,000। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये जितने भी तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कपड़े हैं। लेकिन हम और तुम कपड़े नहीं हैं। हम और तुम कपड़े नहीं है, तो हमारा भगवान भी कपड़ा नहीं है। आज तक हम भगवान की जगह उसके कपड़ों की पूजा करते रहे। मंदिर में किसकी पूजा करते हो? राम जी के शरीर की, राम जी की नहीं। राम जी तो शरीर से बिल्कुल भिन्न है, और राम जी की भी पूजा नहीं करते हैं। राम जी की पूजा तो वो कर पाया जो राम जी के साथ आया। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी ने राम जी की सेवा करी। आपकी किस्मत में तो राम जी की सेवा भी नहीं लिखी है। किसकी सेवा कर रहे हो? पत्थर की, राम जी की नहीं। पत्थर की सेवा कर रहे हो, राम जी मान के कर रहे हो। अब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा असली राम कहां है। अगर तुम्हें असली राम पता लग जाए तो तुम कभी भी पत्थर की पूजा नहीं करोगे। लेकिन पत्थर की पूजा भी जरूरी है। कब तक? जब तक तुम्हें असली राम नहीं मिल गया। तो असली राम कहां छुपा हुआ है? गुरु नानक देव जी बताते हैं अपनी वाणी में, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कि अगर तुम अपना राम ढूंढना चाहते हो तो वो राम तुम्हारी आत्मा में छुपा है। इसीलिए आत्मा के पीछे राम लगाया जाता है। सुना है कभी आत्म राम? नाम सुना है? आत्म राम। ये कौन सा राम है? ये वो राम है जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, और जिसे जल भिगो नहीं सकता। और जो दशरथ के पुत्र राम थे, उनको जल ने भिगोया कि नहीं भिगोया? लीला खत्म करने के बाद वो कहां गए? जल समाधि ली। तो जल ने खत्म किया कि नहीं किया शरीर? तो ये राम बड़े हैं कि आत्म राम?
जिसको जल छू भी नहीं सकता। कृष्ण जी ने लीला खत्म करी तो कैसे शरीर त्यागा, कैसे मृत्यु हुई शरीर की, पता है किसी को? हाथ खड़े करो जिसको पता है। बाली ने, अब बाली कहां से आ गया? जब राम जी का अवतार था तब छुप के बाली को तीर मारा राम जी ने, मर्यादा भंग करी। एक क्षत्रिय की मर्यादा होती है कि बच्चे पर, औरत पर और निहत्थे आदमी पर कभी वार नहीं करता। ये क्षत्रिय की मर्यादा है और ये आज भी है। हमारे जितने सैनिक हैं वो कभी बच्चों को, किसी औरत को और किसी निहत्थे पे गोली नहीं चलाते, उसको सरेंडर करने को कहते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं। लेकिन राम जी ने मर्यादा तोड़ी, बाली को सामने से भी तीर नहीं मारा, निहत्थे को कैसे मारा? छुप के, पेड़ की आड़ लेके, जबकि वो अपने भाई के साथ युद्ध कर रहा था। दो लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं, तीसरा बिना बताए किसी को तीर मार दे तो क्या मिलेगा प्रसाद में? शराब। किसने दिया? बाली ने शराब दिया कि राम जी अगर एक बार कह देते तो रावण को घसीट के लेके आता आपके पास। 6 महीने तक बगल में दबा के रखा था मैंने रावण को, एक बार बता तो देते। आपने तो मुझे छुप के तीर मार दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मैं भी तुम्हारी ऐसे ही हत्या करूंगा। और वही बाली एक शिकारी बन के आया और उसने जब तीर मारा हिरण समझ के, तो वो सीधे कृष्ण जी के पैर में लग गया और वहां उनकी शरीर की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हुई कि शरीर की? शरीर की। कृष्ण जी की मृत्यु नहीं हुई और ना ही वो कभी मरने वाले हैं। शरीर की मृत्यु हुई, शरीर में अस्त्र शस्त्र लग गया। तो कृष्ण जी हमेशा कहते रहे गीता में, पूजा उसकी करनी है जिसको अस्त्र शस्त्र छू नहीं सकती, जिसको वायु सुगा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। और हम किसकी पूजा करते रहे चारों युग में? जिसको पानी भी गला गया, जिसको वायु भी सुखा गई, जिसको अग्नि की आग लग गई। यानी हम भक्ति तो करते रहे लेकिन हम गलत भक्ति करते रहे, अधूरी भक्ति करते रहे। इसी को समझाने के लिए पूरा युद्ध रोक दिया और अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं है, एक भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन इंसानी चोला केवल इसलिए प्राप्त होता है ताकि हम आत्म देव को समझ लें, आत्म देव की पूजा में लिप्त हो जाएं। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे कभी किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसे कभी कहीं पर भी कोई पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ मूर्त पूजने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ स्थानों पे नहाने की जरूरत नहीं। उसका परमात्मा उसकी आत्मा में ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे दिव्य पुरुषों को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अध्याय 18वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वो अन्य किसी जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। अब उसका कल्याण किसी और के हाथों में नहीं होता, वो स्वयं ही अपना कल्याण कर लेता है। जिसको तैरना आ जाता है, क्या पानी में गिरने के बाद वो किसी का इंतजार करता है कि मुझे आगे कोई बचाएगा? नहीं, उसे खुद ही तैरना आ गया, वो खुद अपने आप अपनी रक्षा कर सकता है। इसी प्रकार आत्म ज्ञान है। जब तक तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञान नहीं आया तब तक तुम किसी ना किसी को भगवान मान के पूजा करते रहोगे। और किसी ना किसी को तो क्या मानोगे, तुम खुद से ही बनाए हुए पत्थरों को भगवान मान के पूजा करने लग जाओगे। भगवान ने हमें बनाया या हमने भगवान को बनाया? भगवान ने हमें बनाया या हमने भगवान को बनाया? किसकी पूजा करनी है? उसकी करूं कि जिसने मुझे बनाया, या उसकी करूं जिसको मैंने बनाया?
ये कहां से आई है मूर्तियां सब? ये सब मूर्तियां मंदिरों में कहां से आई हैं? इंसान ने बनाई है। इंसान बनाता है अपनी कल्पना के अनुसार। कभी शंकर जी को क्लीन शेव बना देता है, देखो फोटो। कभी शंकर जी की दाढ़ी बना देता है कल्पना से। क्या शंकर जी भी क्लीन शेव थे क्या? कल्पना चल रही है, सब कल्पनाओं की भक्ति कर रहे हैं, और जो असल है उसको कोई नहीं जान पा रहा। हे अर्जुन, इस दुनिया में 4 प्रकार के भगत होते हैं। पहला भगत वो होता है जो मेरी पूजा करता है दुनियावी चीजों के लिए। दूसरा भगत होता है जो मेरी पूजा करता है, मुझे याद करता है मुसीबत पड़ने पे। तीसरा भगत वो होता है जो मेरे बारे में केवल मेरी कथाओं को जानने के लिए मेरे अन्य अन्य मंदिरों में तीर्थ यात्रा करता फिरता है, मेरी कथाएं सुनने के लिए। और चौथा होता है जो मुझे तत्व रूप में जानने के लिए किसी गुरु की शरण में जाके आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है। इन चारों में मुझे केवल वही ज्ञानी पुरुष सबसे प्रिय है जो मुझे तत्व रूप में जानता है। जो मुझे शरीर रूप में जानते हैं वो जानकर भी मुझे नहीं जान पाता। बस यही समझना है। कृष्ण बोलते ही अगर तुम्हारे सामने कृष्ण जी के शरीर की फोटो आती है तो इसका मतलब तुम उसको नहीं जानते, क्योंकि कृष्ण कोई शरीर नहीं है। कृष्ण एक आत्मा है। जैसे मैं और मेरे कपड़े, मैं यहां से चला जाऊं और अपने कपड़े यहां पे छोड़ जाऊं, लोग मेरे कपड़ों की पूजा करने लगे कि गुरुजी है, गुरुजी है, तो भाई ये गुरुजी नहीं है, ये तो कपड़े हैं। इन्हीं कपड़ों से छुटकारा दिलाने के लिए संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं। इन्हीं कपड़ों का छुटकारा चाहिए हमें, तभी हमारी मुक्ति होगी। क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या हूं और मेरे कपड़े क्या है। मैंने अपने आप को अपना कपड़ा ही मान लिया है। मैंने अपनी माँ को एक औरत मान लिया है। औरत क्या है? 5 तत्व का पुतला है, हड्डी है, मांस है, खून है, आंखें हैं, नाक है, कान है, इंद्रियां हैं। मैंने एक शरीर को अपनी मां मान लिया, जबकि वो शरीर है, मेरी मां नहीं है। मेरी मां कौन है? जो उस शरीर को अंत में छोड़ के चली जाएगी, वो है मेरी मां। और मैं बोलूंगा भी, जब वो शरीर छोड़ के चली जाएगी, मैं खुद बोलूंगा भी, मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई। चली कहां गई? नीचे तो पड़ी है, लाश तो पड़ी है, लेकिन कभी भी लाश को मैं अपनी मां नहीं बोलूंगा। मैं यही कहूंगा कि मेरी मां मुझे छोड़ के चली गई। कहां चली गई? मेरी मां का वास का मतलब होता है रहना। मेरी मां का स्वर्गवास हो गया, यानी पहले मेरी मां इस शरीर में रहती थी, अब वो इस शरीर को छोड़ के स्वर्ग में रहती है। तो मेरी मां यहां से वहां शिफ्ट हो गई, तो मरा कौन? जिसको मैं सोच रहा हूं मेरी मां मर गई, मेरी मां मर गई, मर गई, मर गई, अरे वो तो यहां से शिफ्ट हुई है स्वर्ग में। मरा कौन? कौन मरा? क्या पता कल को वहां से फिर यहां शिफ्ट हो जाए, एक छोटा सा बच्चा बन के मेरे घर में आ जाए, तो मरा कौन? मां गई थी, मां वापिस आ गई। मां बाजार गई थी, बाजार से फिर वापिस आ गई। क्या बाजार जाने जाने को मैं कह दूं कि मेरी मां मर गई? कोई नहीं मरता। इसी को कबीर साहब ने कहा, अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? ये 5 तत्वों में मिल गए। हवा, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व 5 महाभूत में मिल गए। तो बिछोड़ा तो उनका भी नहीं हुआ, उनका भी मिलाप हुआ। मरा कौन? 5 तत्व में मिल गए, और जो जीवात्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। मरा कौन? कोई भी नहीं मरता। जब तक हम ये समझ रहे हैं कि मैं मरूंगा, मेरे पापा मरेंगे, मेरी मम्मी मरेगी, तब तक हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम हैं क्या। हम अपने आप को शरीर मान के जीवन बर्बाद कर देते हैं। जबकि आत्मज्ञान क्या कहता है? कबीर साहब कहते हैं इस दुनिया में सबसे ऊंचा ज्ञान है आत्मज्ञान।
अरे जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन सा ज्ञान चाहिए हमें? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी गुरु के पास जाओ, गुरु जी मुझे परमात्मा चाहिए, गुरु जी कहे ले बेटा मंत्र जप। मंत्र जपने का मतलब ये नहीं होता है आत्म ज्ञान कि आदमी आया उसको भी मंत्र दे दिया ये जप, औरत आई उसको भी मंत्र दे दिया ये जप। जपने से आत्म ज्ञान नहीं होता। आत्म ज्ञान की पहली क्लास है कि उनको बोध कराया जाए कि ना तुम आदमी हो ना तुम औरत हो, तुम एक आत्मा हो। ये ABCD है आत्म ज्ञान की। पहले तुम्हें पता तो लगे मुझे ज्ञान लेना किसका है, आत्म ज्ञान किसको कहते हैं। जैसे आत्म कथा किसे कहते हैं? अपनी कथा लिखना, वो है आत्म कथा। किसी और की कथा लिखोगे वो कभी आत्म कथा नहीं कहलाएगी। आत्महत्या, अपने शरीर की हत्या करने को आत्महत्या कहते हैं। किसी और की हत्या करोगे आत्महत्या नहीं कहलाएगी। आत्म निर्भर, खुद पे निर्भर हो जाना ही आत्मनिर्भर कहलाता है। दुनिया पे निर्भर हो जाओगे तो आत्मनिर्भर नहीं कहलाएगा। आत्म रक्षा, खुद की रक्षा करना आत्म रक्षा कहलाता है। गांव की रक्षा करोगे आत्म रक्षा नहीं कहलाएगी। आत्म कल्याण, खुद का कल्याण करना ही आत्म कल्याण होता है। किसी और का कल्याण करना आत्म कल्याण नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान हो जाना ही आत्म ज्ञान है। किसी भगवानों के नाम जपने, जब तक तुम किसी और पे आस लगा के बैठे हो कि कोई और मेरा कल्याण करेगा, तुम्हारा आत्म कल्याण हो ही नहीं सकता। क्योंकि खुद से खुद का कल्याण करना ही आत्म कल्याण होता है। बस इसी को समझना है। ये ज्ञान इतना अटपटा है, झटपट नहीं समझ में आता। लोग बोर होके उठ जाते हैं, क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है, जबकि सारे ग्रंथ इसी आत्मा पे टिके हुए हैं। किसने बनाई ये ग्रंथ? किसने लिखे ये ग्रंथ? शरीरों के द्वारा लिखे गए, लेकिन शरीरों से लिखवाए किसने? आत्मा ने। तुम्हारे अंदर आत्मा है तभी तुम मंदिर बना रहे हो। कभी कोई लाश भी मंदिर बना सकती है? आत्मा ही मंदिर बना रही है, आत्मा ही मस्जिद बना रही है, आत्मा ही मूर्तियां बना रही है, आत्मा ही अक्षर बना रही है। ये जितने अक्षर तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, कौन बना रहा है इसे? आत्मा बना रही है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, जीभ भी है, कंठ भी है, तालू भी है, दांत भी है, मुंह भी है, लेकिन एक भी अक्षर नहीं निकलेगा। तो किसने बनाया? आत्मा ने। ये आत्मा ही सब कुछ है। राम जी का शरीर कौन चला रही है? राम जी की आत्मा। तुम्हारा शरीर कौन चला रही है? तुम्हारी आत्मा। दुर्गा जी का शरीर कौन चला रहा है भाई? दुर्गा जी की आत्मा। हम सबका शरीर चलाने वाली आत्मा है। और आत्मा किसी मंदिर में नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है। अगर मूर्ति में आत्मा होती तो तुम जब उसको माथा टेकते वो तुम्हारे सिर पे हाथ रख देती। क्या आज तक हाथ ऐसे से ऐसे हुआ? क्या हाथ कभी मूर्ति का ऐसे से ऐसे हुआ? नहीं हुआ। लेकिन मां का हो गया, पिताजी का हो गया, गुरु जी का हो गया। क्या फर्क है दोनों में? वो भगवान होके भी ऐसे से ऐसे नहीं कर पा रहे और हम इंसान होके भी आशीर्वाद दे पा रहे हैं। क्या फर्क है दोनों में? आत्मा का फर्क है। हमारे पास आत्मा है, इसलिए ये मूर्ति चल रही है।
उस मूर्ति में पंडित जी ने जोर लगा के प्राण प्रतिष्ठा कर भी डाली, वो तब भी ना चल पाई, तब भी ना चल पाई। अगर उसमें प्राण सच में डल जाते तो वो भी सांस लेती, वो भी बातें करती, वो भी चलती फिरती, लेकिन नहीं, वो केवल मंत्र फूके गए हैं, प्राण नहीं फूके गए। अगर मंत्रों के द्वारा प्राण फूका जा सकता तो पंडित जी के यहाँ जितनी भी मौतें होती तो मार के मंत्र प्राण फूक देते। उस लाश में प्राण क्यों नहीं फूक पाया आज तक कोई ब्राह्मण? लेकिन पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा का बात होती है। यही भरम जाल है, इसी भरम से निकलना है। आत्मा डालने वाला, जीव को निकालने वाला वो है। वो चाहता है तो सब में डालता है, वो नहीं चाहता तो किसी में नहीं डालता है। किसी पत्थर में कोई जीव नहीं जा सकता। और यहां तक कि राम जी की मूर्ति का अगर धनुष भी टूट गया, अगर धनुष भी टूट गया तो क्या कहते हैं? मूर्ति खंडित हो गई। और उसको उठा के, जिसको पूजते रहे आज तक भगवानों की तरह, उसको उठा के कहां रख के आते हैं? किसी नदी के किनारे, किसी पीपल के पेड़ के नीचे। हमारे बच्चे की उंगली टूट जाए, कट जाए, चारा मशीन में आके हाथ तक कट जाए, क्या उसको बाहर निकाल देंगे घर से? उनका तो धनुष टूटा था, उंगली भी ना टूटी। कृष्ण जी का तो चक्कर टूटा था, थोड़ा सा फेविकोल लगा के जोड़ देते, लेकिन पूरा कृष्ण जी को ही उठा के बाहर रख दिया। ये है दुर्गति हमारी भक्ति की। अगर किसी मुसलमान ने ये किया होता तो लट्ठे चल जाते, लेकिन हमारे ही पंडित जी रखाते बाहर। क्योंकि हम कितनी बार भगवान बदले, एक आया खंडित हो गया, दूसरा आया खंडित हो गया, तीसरा आया खंडित हो गया। अरे क्यों ना ऐसे भगवान को पकड़ ले जो खंडित होता ही नहीं है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, आत्मा कभी खंडित नहीं होती। जो आत्मा को जान लेता है वो उस अखंड अविनाशी के साथ जुड़ जाता है, उसके बाद उसे बार 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 भगवान बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो असली ज्ञान आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान के अलावा कोई भी ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान है लेकिन उच्च ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए हनुमान जी, कृष्ण जी, माता जी, इन सबको आप आत्मा करके जानो, आत्मा करके जानो, तब तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुम एक मूर्ति करके जानोगे, एक शरीर करके जानोगे, तो तुम कभी भी उस भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि अंतमता सो गता। अगर तुम शरीर की पूजा करोगे तुम्हें शरीर ही मिलेगा। एक ऋषि था, सारी उम्र ओम 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 जपता रहा। जब बूढ़ा हो गया तो उसके आश्रम में एक हिरन आ गया, हिरन का बच्चा। उसने उस हिरन के बच्चे को पालना शुरू कर दिया। पालते पालते प्रेम हो गया, प्यार पड़ गया। एक दिन वो भक्ति में बैठा था, इतने में समय हो गया उसका जाने का। उसको पता लग गया मेरी मृत्यु आ गई, मुझे छोड़ के जाना है शरीर। लेकिन उसके ध्यान में एकदम आया, अरे इस बच्चे को तो मैंने बांध रखा है आश्रम में, ये जिस डोर से बंधा है ये तो कहीं भाग भी नहीं पाएगा। कोई शेर, चीता, घड़ियाल, कोई भी जानवर आ गया तो ये भाग नहीं पाएगा, जान नहीं बचा पाएगा, ये तो बड़ा पाप हो गया मुझसे। बस यही चिंतन करता 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 शरीर छोड़ देता है। कहां जाता है पता है? क्या बना था वो? हिरण का बच्चा बन के बाहर आ गया। हिरण का जन्म लेना पड़ गया। सारी उम्र की भक्ति किनारे हो गई और हिरण की याद में शरीर छोड़ा तो हिरण ही बनना पड़ा। हमारा ध्यान सोच लो कहां कहां पे है। हमने तो कुत्ते पाल रखे हैं और सारा ध्यान कुत्तों में ही है, तो हमें क्या बनेंगे? इतना बुरा हाल है। अंतमता सो गता, कोई रोक नहीं सकता। अंत में अगर तुमने किसी भी शरीर का ध्यान किया, शरीर में ही जाना पड़ेगा।
इसलिए अर्जुन को यही ज्ञान समझाया गया। अध्याय 2 श्लोक 16। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, आत्मा कभी चलती नहीं है, और ये जो चल रहा है ये जीव है। ये लख 84 में भटक रहा है, ये जीव है। इस जीव को ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए, अगर तुम्हें शरीरों से हटके मेरे असली स्वरूप का ज्ञान चाहिए, तो तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो आत्मज्ञान को भली प्रकार जानता है, जो समझता है कि आत्मा क्या है, जो अपने आप को भी शरीर नहीं समझता और तुम्हें भी शरीर रहने नहीं देगा। एक बार आत्मज्ञान हो जाने पर तुम कभी भी दोबारा किसी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते, यानी तुम इस भ्रम से निकल जाते हो कि मैं एक शरीर हूं। और उसके बाद तुम्हें जो अवस्था प्राप्त होती है वो अचल अवस्था प्राप्त होती है, अखंड अवस्था प्राप्त होती है। उसके बाद तुम किसी मां के गर्भ में नहीं जाते, क्योंकि मां के गर्भ में जाना ही सारे दुखों का कारण है। किसी को टाइफाइड है, किसी को टीबी है, किसी को प्लेग है, किसी को कैंसर है। ये सारी बीमारियों की जड़ क्या है? शरीर। कहां से मिला? मां के गर्भ से। अगर शरीर ना मिलता तब भी हम जीवित रहते, क्योंकि हम आत्मा हैं। हम बिना शरीरों के भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन शरीर पाना ही हमारी बर्बादी का कारण है। इसलिए इस जन्म को अब आखिरी जन्म मानो। अब दोबारा गर्भ में नहीं जाना। अभी तो औरत का गर्भ मिल गया, इसलिए आदमी बन के औरत बन के निकल आए। अगर कुतिया का गर्भ मिल जाता तो गलियों में भटक रहे होते कुत्ता बन के। अभी कोई कहे कि उस कुतिया का दूध पियो जाके, कोई मुंह नहीं लगाएगा थन में, मैं क्यों पीऊं जाके। और वही जब उसके गर्भ में पड़ जाए 6-7, तो बाकियों को पीछे कर करके दूध पिएगा। देखो 6 कुत्ते हो तो कैसे एक दूसरे को पीछे कर करके लगते हैं लाइन में, मैं पी जाऊं सारा। वो भी कभी आदमी थे हमारी तरह, लेकिन आज कुत्ता कुतिया बन के गर्क में पड़े हैं, नर्क में पड़े हैं। अभी तो हम सो जाते हैं, ताले मार के आराम से घराटे मारते हैं, लेकिन अगर हम हिरण बन गए तो खड़े खड़े सोना पड़ेगा। कोई दरवाजे नहीं, कोई कुंडी नहीं, जंगल में कोई ताला नहीं लगेगा। गलती से बैठ के सो गए तो शेर एक ही बार में काम कर देगा, खड़े होने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी प्यास लगती है, टूटी घुमाते हैं और घड़े के घड़े भर लेते हैं पीने के लिए। 2-2 हजार 4-4 हजार लीटर की टंकियां लगा रखी हैं। एक बार हिरण बन गए तो बार बार गला सूखने पे तालाब के पास जाना पड़ेगा, और तालाब में मामा जी इंतजार कर रहे होंगे। कौन? मगरमच्छ। आ तो सही, एक घूंट पानी पीने के लिए तुम्हें बार बार मौत से टकराव करना पड़ेगा। आज तो मजे लगे हुए हैं, मैं जी प्रधान हूं, मैं जी एमएलए हूं, मैं जी डीसी हूं, मैं जी एमसी हूं। एक बार हिरण बन गया तो कोई ना पूछता जाके वहां पे तू क्या था। फिर तो जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा, और पीछे लगेंगे तेंदुए और चीते, हाहाकार हो जाएगी। अभी इंसानी चोला मिला है, इसी में समझ लो कि पीछे जाना है या आगे बढ़ जाना है। इंसानी चोले से ऊपर कोई चोला नहीं है। ये टॉप ऑफ द क्रिएशन है, ये सबसे उच्च चोला है। ये ऐसा चोला है जिसके लिए कुरान में कहा जाता है कि जब पहला इंसान अल्लाह ने बनाया, आदम अलैहिस्सलाम, तो सारे जिन्नों और सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका सजदा करो। कुरान में एक जगह नहीं लिखा गया कि अल्लाह से बड़ा कोई और है या अल्लाह के सिवा किसी और का सजदा करना है। लेकिन जब पहला इंसान बनाया गया, आदम और हव्वा, आदम को बनाने के बाद सारे फरिश्ते, फरिश्ते कौन है? देवता। मुसलमानों के देवताओं को फरिश्ता कहते हैं। देवताओं के सिर झुकवाए गए उस आदमी के सामने, क्योंकि ये आदमी ही इस जन्म और मरण को खत्म कर सकता है।
देवता खत्म नहीं कर सकते। देवताओं को तो ड्यूटी लगी है, वो तो ड्यूटी निभाते सारा जन्म निकाल देते हैं। देवता अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इस आदमी को खुली छूट मिली हुई है। तू हिंदू बन जा, तू मुसलमान बन जा, सिख बन जा, ईसाई बन जा, भक्ति कर ना कर, मीठ खा ना खा, अच्छा खा ना खा, सच बोल झूठ बोल, अरे कुछ भी कर, कितनी छूट मिली हुई है, तब भी नहीं समझ पा रहा। कबीर साहब कहते हैं, इस देही को सिमरे देव और सो देही कर हर की सेव। इस शरीर को देवता भी तरसते हैं कि मुझे ये शरीर मिल जाए, मुझे भी कोई गुरु मिल जाए और मेरी मुक्ति हो जाए। लेकिन यहां उल्टा काम चल रहा है। यहां हम लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो हमारी पूजा कर रहे हैं कि हमें ये शरीर मिल जाए इंसानी चोला, और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। अध्याय 7 पढ़ो। जो लोग, हे अर्जुन, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि इंसान हैं, उनकी मति मारी गई है। अध्याय 7 21वां श्लोक पढ़ो, 22वां पढ़ो, 23वां पढ़ो। हर जगह देवताओं का खंडन कर रखा है कृष्ण जी ने। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी देवी देवता की पूजा हो। एक फोटो आपने देखी होगी, कृष्ण जी ने पहाड़ उठा लिया। किस किस ने देखी है? हाथ खड़े करो। किस किस ने देखी है? नहीं देखी? जो पहाड़ उठाया कृष्ण जी ने, कौन से राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था? कौन सा राक्षस था? इंद्र भगवान राक्षस है क्या? देवताओं का राजा है, देवता नहीं है, देवताओं का राजा। किसके साथ झगड़ा हो रहा है? कृष्ण जी के साथ। क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण जी ने उस वक्त मना कर दिया था कि कोई भी गोकुलवासी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। आज कौन मना कर रहा है? अभी यहां कौन मना कर रहा है? मैं मना कर रहा हूं। उस वक्त किसने किया था? कृष्ण जी ने। तो वही बात आज समझा रहा हूं, एक युग के बाद। समझोगे कि नहीं समझोगे? तो क्या बोला कि जो देवताओं की पूजा करेगा वो भगत नहीं कहलाएगा। सबने पूजा छोड़ दी। अब इंद्र ने क्या कहा कि ये तो बहुत गलत किया आपने, भीषण बारिश करवा दी कि इन सबको मरवा देंगे, सबको मार देंगे जो मेरी पूजा नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा अच्छा जी, चलिए भी करके देख ले। तब कृष्ण जी ने क्या किया? पूरा पहाड़ उठा लिया, गोवर्धन पर्वत, एक उंगली पे। किसको बचाने के लिए? हमें बचाने के लिए। तो आज मैं किसको बचाने के लिए ये बातें बोल रहा हूं? किसको? आप लोगों को बचाने के लिए। मैं कोई विरोधी नहीं हूं किसी धर्म का। जो कृष्ण जी ने बोला वो मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आप उसको भूल चुके हो। दोबारा से गीता उठाओ। किस किस के घर में गीता है? हाथ खड़े करो। अध्याय 7 पढ़ो, दिन में 2-2 बार पढ़ो, 2-2 बार पढ़ो, 10-10 बार पढ़ो। और जो जो मैं बोल रहा हूं एक एक शब्द को मैच कर लेना। कहीं गलत फहमी में मत रहना कि नितिन दास कुछ और ही बता के चला गया। उसमें यह लिखा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, जो देवताओं से दुनियावी पदार्थ मानते हैं, वो सब अल्प बुद्धि लोग हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। ये तीनों ही मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये मत सोचना कि तुम राक्षसों को छोड़ के, राक्षसों को आग लगा के, रावण को फूंक के और देवताओं की पूजा करके तुम भगत बन गए। नहीं बने। भगत तुम तब बनोगे, धार्मिक तुम तब बनोगे जब तुम आत्मज्ञान में आओगे,
जब तुम आत्मज्ञान में आओगे तब भगवान की सही भक्ति कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, जितना मर्जी जोर लगा लेना। वहां पर यह भी लिखा गया कि मैं ही उन लोगों के मनों को देवताओं की पूजा में स्थिर कर देता हूं जो आत्मज्ञान को नहीं समझ पाते। यानी कि जिसका विवेक इतना नहीं है कि आत्मा को समझ पा रहा है, हां वो देवताओं की पूजा कर सकता है। यानी 100 बुरे काम करने से अच्छा है कि एक देवता की पूजा कर ले। लेकिन अगर मुक्ति चाहिए, अगर सच में मुझे प्रेम करता है, तब उसकी पूजा भी छोड़नी पड़ेगी। तब आना पड़ेगा आत्मज्ञान में। तब समझ जाना कि अब तुम असली सनातनी हो गए हो। हमारा धर्म सनातन है। सनातन का मतलब होता है जिसका आदि और अंत ना हो। क्या राम जी का आदि और अंत नहीं है? कब पैदा हुए थे? त्रेता में। पता लग गया ना कब पैदा हुए। कृष्ण जी कब पैदा हुए? द्वापर में। पता लग गया ना द्वापर में। विष्णु जी कब थे? सतयुग में। लग गया ना पता सतयुग में। लेकिन ये आत्मा कब थी? ये आत्मा कब पैदा हुई और कब तक रहेगी? सदा सदा के लिए। ना तो इसका कोई आदि है, ना इसका कोई अंत है। इसीलिए केवल एक है जो पूजने योग्य है, वो है आत्मदेव। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुपाए। यानी अगर किसी ने पूजा करनी है तो केवल और केवल आत्मा की पूजा करना और किसी की नहीं। आत्मा को जानना और किसी को नहीं। लेकिन आदमी सोचे यार आत्मा को कैसे पकड़े? हमें क्या पता कृष्ण जी की आत्मा कहां है इस वक्त, कैसे पूजा करें? हमें क्या पता राम जी की आत्मा कहां है, कैसे पूजा करें? तो उसका तरीका क्या है? जैसे आपके घर में पंखा चल रहा है और अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस में भी पंखा चल रहा है। अब कैसे पता करें कि वो पंखे कैसे चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं? विदेशों में चल रहे पंखे कैसे पता करोगे किस ताकत से चल रहे हैं? कैसे पता करेंगे? वहां जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने पंखे में हाथ लगा के देख लेना है करंट में कि मेरा पंखा कैसे चल रहा है। जो तुम्हारे पंखे को चला रहा है वही उन पंखों को भी चला रहा है। यानी राम जी की पूजा करने के लिए राम जी की आत्मा नहीं ढूंढने निकल जाना कहीं, अयोध्या चले जाओ। कृष्ण जी की आत्मा को ढूंढने मत निकल जाना कहीं। वो आत्मा तुम्हारे पास भी है। घट घट मेरा साइया सुनी सेजना कोए, और बलिहारी वह घट की जिस घट पर घट होए। सब घटों में आत्मा विराजमान है। अपनी आत्मा को जान लिया तो तुमने सारी दुनिया की आत्मा को जान लिया। तुमने जान लिया कि मेरी मां कैसी है, क्योंकि तुम्हारे जैसी ही है। तुमने अपनी आत्मा को जान लिया कि वो अजर अमर अविनाशी है, तो तुमने तुम्हारी मां को भी जान लिया कि वो अजर अमर अविनाशी है। अब जब मां की आत्मा शरीर छोड़ेगी तब तुम रोओगे नहीं कि हाय मेरी मां मर गई। फिर तुम कहोगे क्या बात है, मेरी मां को मुक्ति मिल गई, मेरी मां आत्मज्ञान में चली गई। अब मेरी मां किसी गर्भ में नहीं जाएगी उल्टा लटकने। हम एक मां को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसके मोह को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और पिछले जन्मों में जितनी भी माएं थी, कितनी थी? कितने जन्म हो गए आपके? अनंतों जन्म। अगर ये सारी माएं आ जाएं तो पूरा राजस्थान भर जाएगा, कहो पूरा भारत भर जाए। और तुम गलियों में छुपते फिरोगे अपनी मां से। बाप रे बाप, इतनी माएं, इतनी माएं। माफ करो भैया, मैं नहीं किसी का बेटा। लेकिन ये जन्म में एक मां, तो वो छूटे नहीं छूट रही।
अरे ये भी छूट जाएगी। जो निकल गया इस कहानी से वो इसको भी भूल जाएगा, लेकिन अगले जन्म जो गर्भ मिलेगा वो इसी के मोह के कारण मिलेगा। ये मोह जाल क्यों बनाया गया है? अगर माँ बाप ही सच होते, बच्चे पालना ही सच होते, तो तुम्हें सारी जन्म के माँ बाप याद रहना चाहिए थे, क्योंकि सारी जन्म में माँ बाप थे, सारे जन्म में बच्चे थे। वो क्यों भूल गए? और जो आज है उनके पीछे लगे हुए जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये माया ने जाल ऐसा बुन दिया है कि जाते जाते दोबारा से तुम इसी चमड़ी को याद कर बैठो। मेरी माँ, मेरा बाप, अरे भाई मैं मरने वाला हूं, मेरे लड़के की शक्ल दिखा दो, क्या देखेगा उसमें? क्या देखेगा उसमें? चमड़ा है। चमड़े को देखने के लिए जन्म लिया था क्या? मालिक को याद करने के लिए जन्म लिया था। परमात्मा की बात कर, अंत समय आ गया, मालिक को याद कर। बच्चे को याद करके बैठा है, और बच्चा भी बच्चा नहीं है, ढांचा, खाल का, हड्डियों का ढांचा। अभी सारे खाल उतार दो अपनी अपनी, ढूंढो अपनी मां कहां है। अपने चेहरे की खाल उतार दो सारे, केवल खाल खाल बोल रहा हूं ऊपर की। उसके बाद ढूंढ के दिखाना तुम्हारी मां कहां है, तुम्हारा बाप कहां है, तुम्हारे बच्चे कहां है। केवल इस खाल की वजह से तुम फंस चुके हो, अटक गए हो, और यही खाल तुम्हें अगले गर्भ में लेके जाएगी, और वहां तुम्हें दिव्य दृष्टि मिलेगी। कहोगे अरे बाप रे, माया ने इस बार भी ठग लिया। सुखदेव ऋषि 12 साल रहा मां के गर्भ में। क्यों रहा पता है? भक्ति कर रहा था। किसने नाम सुना है सुखदेव ऋषि का? हाथ खड़े करो। सुना है? 12 साल तक भक्ति करता रहा गर्भ में। भक्ति करके वैकुंठ जा पहुंचा। वैकुंठ से निकाल दिया गया, जा भाई, बिना गुरु के कैसे आ गया? 12 साल का गर्भ हो गया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश परेशान, गए, बोले भाई निकल जा बाहर, मरवाएगा क्या माता को? कहता मैं तब निकलूंगा जब एक पल के लिए आप अपनी त्रिगुणी माया को रोक दो। केवल एक पल चाहिए मुझे, केवल एक पल। वो कहते ठीक है भाई। तो जैसे ही गर्भ से निकला तो क्या किया? मां के पैर छूने चला गया क्या? या पिताजी को गले लगाने चला गया? अब दौड़ लिया, भाग लिया जंगल को, और जो नाभि में वो लटका हुआ था पाइप, उसको अपने हाथ से तोड़ दिए, भाग चला। अब माँ और बाप कह रहे बेटा शक्ल तो दिखा जा, 12 साल गर्भ में रहा है। कहता कौन माँ कौन बाप? अरे तुम भी भागो, तुम भी भागो, नहीं तो तुम दोबारा गर्भ में चले जाओगे। मैं 12 साल भुगत के आ रहा हूं, नरक में रह के आ रहा हूं। यहां कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी की मां नहीं। कौन है ये हमारे बेटे बच्चे पता है? एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता न पूतम। मैंने किसी के 10 लाख रुपए लिए, वो रो रो के थक गया, वापस कर दे वापस कर दे। मैंने कहा जा जो तुझसे होता है कर ले। तो उसने क्या किया? मेरा बेटा बन के आ गया। अब लगा पापा जी मुझे बाइक लेनी है, ले बेटा 1 लाख। पापा जी मुझे कार लेनी है, ले बेटा 9 लाख। 10 लाख पूरे करे और गाड़ी चलाई 200 की स्पीड में और धां करके निकल गया, और अपने पैसे पूरे करके चला गया। यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किन लोगों के बच्चे नहीं होते? जिन्होंने कभी किसी का कर्जा लिया ही नहीं, वो देंगे ही नहीं किसी को, वो देवनदार है ही नहीं। और जितने लोग बच्चे करके बैठे हैं ये सब देवनदार है। रोज तुम्हारे गले में अंगूठा लगा देता है, दे पापा दे पापा। ये असलियत बता रहा हूं मैं, गलत फहमी मत रहना। यही जमदूत है जो तुम्हें घसीट के दोबारा गर्भ में ले जाएंगे। तो साहिब कहते ब्याह भया घर आया पूत, पूत नहीं आया जमदूत।
ये जमदूत आया है, पूरी उम्र तो तुमसे खाएगा और लास्ट में आग भी तुम्हें ही लगाएगा। जा बेटा अपना काम कर। इसीलिए केवल एक परमात्मा के अलावा कहीं पर भी अपनी सूरत मत अटकने देना। जब अंत समय आएगा, कौन माँ, कौन बेटी, कौन बीवी, कौन बच्चे, सब खत्म कर देना। नहीं तो इस जन्म के बच्चे, बेटी, माँ के मुंह की वजह से अगले जन्म में चले जाओगे, गर्भ में लटक जाओगे। 9 महीने तुम्हें उल्टा लटका के रखा जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगी। एक पल भी याद आ जाए कि मैं गर्भ में कैसा था, कैसी अवस्था में था, एक पाप नहीं कर पाओगे जीवन में कभी। लेकिन माया 9 महीने बुला देती है। याद करो जरा, गर्भ जून है किसी को याद? पहली क्लास याद आ जाएगी, उससे भी पहले आंगनबाड़ी याद आ जाएगी, उससे भी पहले का कहो याद आ जाएगा। लेकिन 9 महीने में से एक पल भी तुम्हें याद नहीं आएगा, जबकि टांग तुम ही मार रहे थे। मां के गर्भ में टांग मारते हो ना, इसका मतलब होश है बच्चे को, लेकिन याद नहीं कर सकता। माया ऐसी प्रबल है। तो साहिब कह रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज होए हमारा। जो आत्म ज्ञान में हो जाता है, जो शरीरों को साइड कर देता है, शरीरों में नहीं उलझता है, उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके घर बिक जाएगा, उसके बर्तन बिक जाएंगे, देवताओं की पूजा नहीं करेगा तुम। लक्ष्मी जी की पूजा तुम करते हो, और करोड़पति अरब देश वाले एक बार भी लक्ष्मी जी को नहीं पूछते। वो सरस्वती की पूजा तुम करते हो, और साइंटिस्ट सारे अंग्रेज बने बैठे हैं। तो कहने का मतलब, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है वो आत्म ज्ञान है, वो घर के सामान बनाना नहीं है कि मुझे बाइक मिल जाए, भगवान जी मेरी कार आ जाए, मेरी लॉटरी निकल जाए, मेरे अच्छी फसल हो जाए, मेरे माँ बाप सुखी हो जाए, घर बार सुखी हो जाए। ये तो होगा ही, और दुखी भी होगा। क्या देवी देवताओं की पूजा करने वाले दुखी नहीं है? मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा दुखी वही है। अभी एक नास्तिक बंदा ठीक है, वो कहता है हाँ ठीक है, जो किस्मत में लिखा मिल जाएगा। लेकिन ये अपनी किस्मत पलटने चले हैं, अपनी किस्मत पलटना चाहते हैं। रिश्वत दे के, हे भगवान मुझे वो मिल जाए, मैं तुझे ये दे दूंगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो तुम्हारी किस्मत में है, एक सुई फालतू कोई ले नहीं सकता, और एक सुई फालतू कोई दे नहीं सकता। लड़की की शादी करने जाते हैं, पहले टिपड़े मिलाते हैं, जन्म पत्री। अच्छे से अच्छा लड़का मिल जाए, जन्म पत्री ना मिले तो शादी होती है क्या? नहीं होती। और वही जन्म पत्री मिलाने के बाद 1 हफ्ते के बाद लठबाजी हो जाए, सिर फोड़ दे एक दूसरे का, वो मंजूर है। और 1 महीने में तलाक हो जाए, वो भी मंजूर है। लेकिन जन्म पत्री नहीं मिली, ये मंजूर नहीं है। ऐसा भरमजाल है। जन्म पत्री क्यों मिलाई जाती है? ताकि पंडित जी ये समझ जाए कि हाँ भाई रिश्ता बढ़िया होगा, गुण मिल गए। तो पंडित जी को लिख के देना चाहिए कागज पे कि मैं ये गारंटी देता हूं कि मेरा सामान 1 साल में खराब हो जाए तो मैं वापस कर दूंगा पैसा। देगा कोई साल की गारंटी? 2 दिन की गारंटी ना दे, क्या पता मंडप में ही वो पिछली खिड़की से निकल जाए अपने दोस्त के साथ, और टिपड़े ये मिलाता रह गया। 1 पल की गारंटी नहीं देता कोई, लेकिन भरम डाल देगा दुनिया भर की। निकल जाओ इन चीजों से बाहर, निकल जाओगे अच्छा रहेगा। क्योंकि राम सीता की भी जन्मपत्री मिलाई गई थी, 36 गुण मिले थे। बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, करते करते जंगल में भिजवा दिए। तो जब उनका वशिष्ठ जी ने जन्मपत्री मिलाई, जो महान पंडित थे वो फेल हो गए, तो आज के क्या मिलाएंगे? तो इस भ्रम से निकलो और आत्म ज्ञान को जानो। शादी के बाद गुण मिलते हैं, पहले नहीं मिलते।
जब बीवी पति के साथ रहती है तो वो देखती है मेरे पति में क्या क्या गुण है और क्या क्या ऐब है। गुण तब मिलते हैं, तब पता लगता है ये तो कह रहा था मैं बीड़ी नहीं पीता, ये तो गांजा पीता है। ऐसी होती है शादियां जी। लड़का पढ़ा लिखा है जी, बहुत पढ़ा है, कितना पढ़ा है, डिग्री कर रखी है जी, पता लगता 5वीं फेल है। ऐसा ही होता है। ये सब पाखंडवाद में आता है। जागरूक बनो और इंसान को परखो। केवल ये जन्म पत्रियां नहीं परख सकता कोई भी, भूल जाओ इन चीजों को। आदमी को परखो, खानदान को परखो, अपने रिश्तेदारों को परखो, ना कि जन्म पत्रियों में उलझना। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं, जो हमारा सत्संग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, अच्छी तरह समझ चुके हैं ज्ञान को, वो नाम दीक्षा ले सकते हैं। जल्दबाजी किसी ने नहीं करनी है कि आज ही सत्संग सुना तो आज ही नाम ले लो, ऐसे नहीं करना है। आज ही घड़ा बनाया है तो आज ही पानी नहीं डालते उसमें, वो घड़ा पकाते हैं, भट्टी में पकता है, वो पक्के घड़े में ही पानी टिकता है। सत्संग सुनो, यूट्यूब पे सत्संग है हमारे, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। मैं कहता हूं पूरा दिन सुनते जाओगे तुम्हारा मन ही नहीं भरेगा। ये मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि जिस चीज की तुम्हें प्यास है हमारे सत्संग में वो कूट कूट के भरी हुई है। आत्मज्ञान कूट कूट के भरा है। तुम्हारा पूरा पूरा दिन कब निकल जाएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा मेरे साथ हो क्या रहा है। देखते 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 तुम्हारे विकार खत्म होने लग जाएंगे। तुम्हें अपनी माँ नहीं दिखाई देगी, तुम्हें परमात्मा का जीव दिखाई देगा कि ये भी बेचारी मेरी तरह धक्के खाती आ गई है और मेरी माँ बन के बैठ गई यहाँ पे, ये भी धक्के खाती आ रही है। क्योंकि साहिब कह रहे हैं माँ तो पिता मिल जाएंगे, 184 माही गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। एक इंसान चौलाई है जिसमें आप किसी को गुरु धारण कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। क्या गधा भी किसी को गुरु धारण कर सकता है? नहीं कर सकता, वो मिट्टी ढोएगा बस। तो इसीलिए इससे पहले कि गधा बन जाओ, आत्मदेव को जान लो, परमात्मा उसी में है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब। तो अब नाम दीक्षा वाले जो हैं वो अंदर मिलेंगे और यहाँ पर आरती होगी। आरती कैसे होती है आपको समझा देता हूं। हमारे यहाँ गुरु की फोटो, गुरु की मूर्ति, इनकी आरती नहीं होती। हमारे पंथ में कभी